नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कसूफ सूरज ग्रहण के लिए और खसूफ चांद ग्रहण के लिए, ये दोनों अल्लाह ताला की निशानियां हैं। ये कोई फ़न का वक़्त नहीं होता बल्कि अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होने का वक़्त होता है। सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। अल्लाह ताला सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगाकर अपने बंदों को क़यामत का दिन याद करवाता है कि उस दिन जो वो दिन होगा इस तरह स्याह हो जाएगा, यानी उस दिन की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो हम बहुत सी बातें काट जाते हैं कि सूरज ग्रहण हो तो इत्तिफला काम हो जाता है, सूरज चांद ग्रहण लगे ज़्यादातर जो हामला ख़वातीन होती हैं उनकी जो शामत आती है कि उन्होंने बैठना नहीं है, उन्होंने लेटना नहीं है, नहीं तो बच्चे पर दाग पड़ सकता है। ये सब फजूल बातें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए थे, इसी दिन में उनकी वफ़ात हुई थी और लोग समझते हैं कि ग्रहण की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका किसी की मौत के साथ कोई लेना देना नहीं, यानी इसका मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चांद ग्रहण का और सूरज ग्रहण का। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, यानी इसमें पढ़ने के लिए ये तो नफली नमाज है, अगर कोई ना भी पढ़े, पढ़ना तो सवाब है, अगर कोई पढ़ लिए ना नमाज तो सवाब है, अगर ना पढ़े तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इसके लिए अज़ान नहीं होती बल्कि इसके लिए ऐलान किया जाता है। इन्ना सलात जामियतुन। हज़रत आयशा फरमाती है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बांधी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा क़याम किया। मर्द और औरतें सभी पढ़ते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी पढ़ रही थी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा तो वो भी इस नमाज में शामिल हो गई। इस नमाज का जो तरीका है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। इस पे तकबीर तहरीमा पढ़ेंगे, फिर दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ेंगे, फिर तावुज़ पढ़ेंगे, इसके बाद सूरत फातिहा के साथ कुरान का कुछ हिस्सा या कुरान की कोई सूरत पढ़कर अपना जो क़याम है वो हम लंबा करेंगे। सुम्मा यरकाउ रुकूअन तवीला, फिर लंबा रुकू करेंगे, फिर रुकू से सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, फिर ये पढ़ेंगे। फिर दोबारा हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे, यानी ये पढ़ने के बाद हम सजदे में नहीं जाएंगे बल्कि फिर हम खड़े होकर सूरत फातिहा पढ़ेंगे। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद यानी सूरत फातिहा के साथ हम कोई लंबी सी क़राअत करेंगे, यानी पहले क़याम से ये क़याम थोड़ा छोटा होगा। फिर उसी तरह हम रुकू करेंगे, लेकिन पहली रकत के रुकू से ये रुकू थोड़ा छोटा होगा। फिर रुकू से सर उठाए, फिर हमने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द पढ़ेंगे, फिर दो लंबे लंबे सजदे करेंगे। इसी तरह दो सजदों के दरमियान काफ़ी देर बैठेंगे, यानी जलसा में जब हम बैठते हैं काफ़ी देर दो सजदों के दरमियान में बैठने को जलसा कहते हैं। उसमें हम क्या पढ़ते हैं? रब्बी इग़फ़िरली रब्बी इग़फ़िरली रब्बी इग़फ़िरली, यानी इसका हम तकरार करेंगे। फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हों और बिल्कुल पहली रकत की तरह पढ़ें, यानी पहली रकत हमने पढ़ी तो एक ही रकत है लेकिन वो दो की तरह पढ़ी, जैसे हमने दो रकतें पढ़ी वैसे, लेकिन होती है वो एक ही रकत, यानी हर रकत में हमने दो रुकू और दो सजदे यानी किए। फिर उसके बाद तशहुद में बैठे और फिर सलाम फेर दे। 4 क़याम, 4 सजदे और 4 रुकू भी हैं। हज़रत आयशा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज ग्रहण लग गया, आप बहुत लंबे क़याम, आपने बहुत देर तक खड़े रहे, यानी लंबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। आपका क़याम सूरत बकरा की क़राअत से भी ज़्यादा लंबा था,
यानी सूरत बकरा की क़राअत जितनी होती है उससे भी ज़्यादा लंबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर से रिवायत है, वो बयान करती हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेजी से लपक कर आए। उनकी मुराद उस दिन से थी जिस दिन सूरज ग्रहण लगा था। जल्दी में आपने अपनी कमीज उठा ली, यहाँ तक कि आपको चादर दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इमामत करवाते हुए इंतहाई तवील क़याम किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा क़याम किया। फिर नमाज के बाद खुतबा देना, यानी बात चीज़ें हैं जो ग्रहण लगने पर हम वो काम जो हमें करने चाहिए उनमें क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। जिक्र, दुआ, इस्तग़फ़ार की तरफ लपकना, कसरत से इस्तग़फ़ार करना, तस्बीह, तहमीद और तहलील करना, अज़ाब कब्र से पनाह मांगना और सदका करना। यानी नमाज के बाद खुतबा देना और ये सारी चीज़ें करना, ये सब काम करना। सुनन नबी दाऊद में आता है कि जब तुम ये कैफियत देखो तो दुआ किया करो, यानी तकबीर बयान करो और सदका दिया करो, अल्लाह ताला से दुआ करो और तुम सदका करो। उसके बाद है गुलाम आज़ाद करना। अस्मा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कसूफ के वक़्त सदका करने का हुक्म देते थे। कसूफ की जो नमाज है वो दिन में होगी और खसूफ की यानी चांद ग्रहण की नमाज जो है वो रात में होगी। अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।